हाय वेलकम विजन लोग। आज का हमारा टॉपिक है पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का हम अगला पार्ट देख रहे हैं जिसके अंदर हम देखेंगे पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के अलग अलग पावर हैं, अलग अलग फंक्शन है प्रेसिडेंट के, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की पावर को हमने अलग अलग उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव पावर मतलब एज ए हेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है प्रेसिडेंट। उसके उससे उसकी क्या-क्या पावर आती हैं, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट के जो पद है उसके अकॉर्डिंग उसकी पावर देखेंगे हम। तो एग्जीक्यूटिव पावर हमारी मेंशन की गई हैं आर्टिकल 53 के अंदर। आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट बताता है। इसमें बताया गया है कि ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक, जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत की सरकार जो भी किसी भी टाइप का कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लेगी, वो प्रेसिडेंट के नाम से ही लिया जाएगा। मतलब कोई भी एग्जीक्यूटिव वर्क होगा प्रेसिडेंट के नाम से ही होगा। अगली चीज आती है, प्रेसिडेंट का अगला काम आता है अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्ट्री। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को अंडर आर्टिकल 74। ठीक है, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। वो प्राइम मिनिस्टर को वही वो अपॉइंट करेगा जो हमारा आर्टिकल 74 में बताया गया है। इसके अलावा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे दूसरे मिनिस्टर को जो है वो अपॉइंट करता है। अगली आती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पर ही, ठीक है, अपना ऑफिस होल्ड करती है। ठीक है, प्रेसिडेंट उसको हटा भी सकता है। अगली चीज हमारी आती है सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्स। भारत की सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स, भारत की जो डिफेंस फोर्स हैं उनका क्या है, सुप्रीम कमांडर बोला जाता है राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को। अगले हम आते हैं अपॉइंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जो भारत का अटॉर्नी जनरल होता है, इसके अलावा कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसके अलावा जो अदर इलेक्शन कमिश्नर आते हैं, इसके अलावा चेयरमैन एंड मेंबरशिप मेंबर ऑफ यूपीएससी, इसके अलावा चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन, इसके अलावा गवर्नर ऑफ स्टेट। इन सबको अपॉइंट करने का काम होता है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे इनको अपॉइंट करता है। अगली चीज हमारी रहती है अपॉइंट कमीशन टू इन्वेस्टिगेट। अगर एससी, एसटी, ओबीसी या इंटर स्टेट काउंसिल के रिलेटेड कोई इन्वेस्टिगेशन है या उसके रिलेटेड कोई भी इन्हें क्या करना है, अपॉइंटमेंट करना है। ठीक है, तो वो भी प्रेसिडेंट करता है। डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट एडमिनिस्टर यूनियन टेरिटरी। प्रेसिडेंट विद हेल्प ऑफ हाई कमिश्नर या किसी अदर ऑफिसर की हेल्प से क्या होता है, यूनियन टेरिटरी को डायरेक्टली एडमिन करता है। ठीक है, डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल एरिया। मतलब भारत का कोई भी एरिया को क्या है, शेड्यूल एरिया या ट्राइबल एरिया, ठीक है, डिक्लेयर करने का राइट प्रेसिडेंट के पास है। उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्या एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन होगा, क्या क्या उसका स्ट्रक्चर रहेगा, उसको डिसाइड करने का राइट भी भारत के प्रेसिडेंट के पास होता है। अगला हमारा आता है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर में हमारा आता है कि एज ए हेड ऑफ पार्लियामेंट, मतलब एज ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट उसकी क्या क्या पावर आती है लेजिस्लेटिव पावर। तो वो समन कर सकता है पार्लियामेंट को। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग को भी ये बुला सकता है, जॉइंट सिटिंग पार्लियामेंट को समन कर सकता है। इसके अलावा लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। ये राइट आते हैं हमारे प्रेसिडेंट के पास। और समन करने का जो राइट आता है वो हमारा आता है आर्टिकल 85 के अंदर। 85 में प्रेसिडेंट समन कर सकता है। इसके अलावा एड्रेस फर्स्ट सेशन, जो पार्लियामेंट के अंदर जो हर पहला सेशन होता है, फर्स्ट सेशन जिसको हम बजट सेशन बोलते हैं, उसको एड्रेस करता है प्रेसिडेंट। इसके अलावा जनरल इलेक्शन के बाद में जो भी फर्स्ट सेशन होता है, उसको भी एड्रेस करता है प्रेसिडेंट। मतलब फर्स्ट सेशन को कंपलसरी है उसको एड्रेस करना। तो ये हमारा आर्टिकल 86 में उसके पास राइट है एड्रेस टू पार्लियामेंट को एड्रेस करने का। ही कैन सेंड मैसेज टू बोथ हाउस इफ बिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट में कोई बिल पेंडिंग है किसी अदर पर्पस के लिए भी वो मैसेज भेज सकता है लोकसभा या राज्यसभा को। अपॉइंट एनी मेंबर एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अगर देखा कि हमने कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा के अंदर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या फिर राज्यसभा के अंदर चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन, अगर दोनों की पोस्ट हमारी खाली हो जाती है, मतलब दोनों की पोस्ट वैकेंट हो जाती है, ऐसा नहीं अब्सेंट नहीं, वो वैकेंट हो जाती है, पोस्ट ही हमारे वैकेंट हो जाती है, तब वो किसी अदर मेंबर को हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना सकता है, उसके पास पावर है। इसके अलावा वो 12 राज्यसभा के 12 मेंबर को नॉमिनेट करने का राइट है, नॉमिनेट 12 मेंबर ऑफ राज्यसभा।
ठीक है? राज्यसभा के अंदर जो 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं, उसको नॉमिनेशन का राइट है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, ठीक है? वो 4 ग्राउंड से देखता है, लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस, इन 4 ग्राउंड से वो क्या करता है, उस पर्सन को नॉमिनेट करता है। अगला डिसाइड क्वेश्चन ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी, ठीक? तो इलेक्शन कमीशन के कंसल्टेशन से क्या होता है वो आर्टिकल 103 के थ्रू, आर्टिकल 103 के थ्रू क्या क्या करता है कि जब कोई क्वेश्चन उठता है कि इसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर, तो क्या होता है, डिसाइड करता है वो इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करता है और उसमें फाइनल डिसाइड करता है कि उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कुछ बिल होते हैं जो पार्लियामेंट में हमें इंट्रोड्यूस करने होते हैं, उसके लिए प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब बिल को पास कराने के लिए नहीं, बल्कि बिल पास कराने के लिए लोकसभा में रखने के लिए, प्रोसीडिंग स्टार्ट कराने के लिए भी उसकी एडवांस परमिशन चाहिए होती है, प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन, ठीक है? इस टाइप के हमारे बिल होते हैं, जैसे एक बिल है इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर कंस्टिट्यूएंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है? स्टेट की बाउंड्री को अल्टरनेशन करना, बाउंड्री चेंज करना या फिर कोई नया स्टेट बनाना। ये जो इस टाइप के जो बिल होते हैं, इनमें प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन चाहिए होती है, बिल को पार्लियामेंट के अंदर रखने के लिए। अगली आती है एसेंट ऑन बिल, मतलब बिल पे सिग्नेचर करते टाइम उसकी क्या हमारे राइट रहते हैं प्रेसिडेंट के। तो एसेंट ऑन बिल, प्रेसिडेंट के पास अधिकार है बिल पे लास्ट फाइनल सिग्नेचर करने का। ये हमारे प्रेसिडेंट की पावर आती है आर्टिकल 111 के अंदर। आर्टिकल 111 के अंदर कि प्रेसिडेंट किसी बिल पे साइन करता है। तो कोई भी बिल जब प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, व्हेन ए बिल सेंड टू प्रेसिडेंट आफ्टर पास बाय बोथ हाउस, अगर प्रेसिडेंट के पास कोई बिल भेजा जाता है और वो दोनों हाउस उसको पास कर चुके हैं, तो प्रेसिडेंट के पास 3 अल्टरनेटिव होते हैं। पहला अल्टरनेटिव गिव हिज एसेंट टू बिल, वो बिल पे अपने सिग्नेचर कर दे और क्या होगा, बिल हमारा पास हो जाएगा। मतलब बिल क्या होगा, फाइनल क्या है, बिल एक्ट बन जाता है। दूसरा ऑप्शन है विथहोल्ड हिज एसेंट टू बिल, ठीक है? अपनी एसेंट को विथहोल्ड कर सकता है, ठीक है? विथहोल्ड कर सकता है, इस पावर को बोला जाता है एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है, विथहोल्ड मतलब होल्ड करके रख लेता है बिल को, ठीक है? विथहोल्ड कर लेता है बिल को, ठीक। अगली चीज़ आती है रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, ठीक है? वो क्या होता है, बिल को रिटर्न कर देता है, ठीक है? रिटर्न कर देगा पार्लियामेंट को और रिटर्न करने के बाद बिल कहाँ जाएगा? लोकसभा या राज्यसभा, मतलब दोनों हाउस के अंदर जाएगा, ठीक है? दोबारा पास होगा। अब जब दो बिल जो हमारा दोबारा पास होता है और दोबारा पास होते टाइम बिल के अंदर हो सकता है जो जिस मकसद के लिए, जिस मोटो के लिए प्रेसिडेंट ने उसको रिटर्न किया है, वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। मतलब फाइनल मान लो कि बिल हो सकता है उसके अंदर बिल के अंदर चेंजिंग हो गए हैं, हो सकता है नहीं भी हुए हैं। लेकिन दोबारा जब बिल प्रेसिडेंट के पास आएगा तब वो रिटर्न नहीं कर सकता, ठीक है? एक बार वो रिटर्न कर सकता है, दोबारा वो रिटर्न नहीं कर सकता। अगली चीज़ हमारी आती है कि ये 3 टाइप से हमारी चीज़ें होती हैं कि जिनके अंदर जो प्रेसिडेंट को राइट होता है, ठीक है? इसके अलावा एक और राइट दिया गया है प्रेसिडेंट का, जिसे हम इंक्लूड करते हैं पॉकेट वीटो के अंदर। पॉकेट वीटो, ठीक है? और ये जो हमारी थी रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, इसको हम बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो, क्योंकि बिल को उसने सस्पेंड कर दिया। एक हमारी पॉकेट वीटो होती है, पॉकेट वीटो के अंदर कुछ नहीं होता है कि जब उसके पास बिल आया, ठीक? तो बिल पे ना उसने सिग्नेचर किए, ना रिटर्न किया, ना ये बोला कि विथहोल्ड कर रहा हूँ, मतलब कहता कुछ नहीं है, बस अपने पास बिल को रख लिया, उस पे वो कोई जवाब नहीं दिया कोई। विथहोल्ड में ये होता है कि उसने बाय ऑफिशियली उसको विथहोल्ड किया है। ठीक है? कि मैं इसे देखूँगा, विथहोल्ड कर रहा हूँ इसलिए। लेकिन पॉकेट वीटो वाले में कोई जवाब ही नहीं था, कुछ नहीं कहता है, प्रेसिडेंट के पास बिल आ गया, पड़ा हुआ है। ना उसने देखा, ना उसने हाँ किया, ना किया, ना विथहोल्ड किया, मतलब उसको देखा ही नहीं उसने। ये हमारी होती है पॉकेट वीटो। इसके अलावा प्रेसिडेंट के पास राइट होते हैं कि जब कोई स्टेट लेजिस्लेचर किसी बिल को पास करता है और उस बिल को जो गवर्नर है वो रिजर्व कर लेता है फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए उस बिल को रिजर्व कर लेता है, तब प्रेसिडेंट के पास 3 राइट होते हैं। पहला, गिव हिज एसेंट टू बिल, पहली चीज जो बिल आया उसको पास कर दे, एसेंट कर दे, या फिर बिल को विथहोल्ड कर ले, या फिर आता है डायरेक्ट गवर्नर टू रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, मतलब गवर्नर से बोल दिए कि भाई आप इस बिल को रिटर्न कर दो, ठीक है? लेकिन जब रिटर्न होके दोबारा बिल उसके पास आएगा और दोबारा जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट के पास भेजेगा, तब ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर कर दे, दोबारा फिर भी रिटर्न कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। जो पार्लियामेंट का जो बिल है उसको सिर्फ़ एक बार रिटर्न कर सकता है प्रेसिडेंट, लेकिन जो स्टेट लेजिस्लेचर का बिल है उसको नंबर ऑफ टाइम कितनी बार भी रिटर्न कर सकता है प्रेसिडेंट।
तो ये इसमें आती है, ठीक है, कि प्रेसिडेंट की जो एसेंट पावर है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 111 के अकॉर्डिंग। अगला हम देखते हैं, अगला आती है लेजिस्लेटिव पावर के अंदर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ठीक है। प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर 123, आर्टिकल 123 के अंदर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी गई है प्रेसिडेंट की। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का मतलब आता है कि अगर जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऐसे टाइम पर जब पार्लियामेंट हमारी नहीं है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, ठीक है? तो इसको क्या है, ऑर्डिनेंस ला सकता है। ऑर्डिनेंस का जो इफ़ेक्ट रहता है वो सेम टू सेम रहता है, जिस टाइप का एक्ट होता है, जिस टाइप का कानून होता है, उस टाइप का ऑर्डिनेंस का इफ़ेक्ट भी रहता है। तो उसमें क्या कर सकता है, प्रोमुलेट ऑर्डिनेंस विथ सेम पावर एज़ एक्ट, जो हमारे एक्ट की पावर होती है व्हेन पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन। पार्लियामेंट में लोकसभा या राज्यसभा या दोनों क्या है, हमारी सेशन में नहीं है। जब वो सेशन में नहीं है और हमें कोई कानून पास कराना है, तो बिना पार्लियामेंट लोकसभा के तो हो नहीं सकता, पार्लियामेंट की वो लोकसभा या राज्यसभा के तो हो नहीं सकता। इस वजह से क्या करते हैं, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि ऐसी सिचुएशन में जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और इमरजेंसी सिचुएशन में, तब किसी भी बिल को, ठीक है, जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस के थ्रू क्या है, उसको पास कर सकता है। लेकिन ऑर्डिनेंस ईच ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव बाय पार्लियामेंट। जो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ने पास किया है, उसको विदिन 6 वीक के अंदर पार्लियामेंट से अप्रूव कराना पड़ेगा। ठीक है? जिस दिन पार्लियामेंट पिक्चर में आएगी, वो पार्लियामेंट के आते ही, ठीक है? उसको 6 वीक के अंदर, ठीक है? पार्लियामेंट से उसको पास कराना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। उसकी जितनी पावर है वो खत्म हो जाएँगी। ठीक है? और प्रेसिडेंट कैन आल्सो विथड्रॉ एन ऑर्डिनेंस एंड प्रेसिडेंट जिन कोई ऑर्डिनेंस पास किया, उसको वापस वो कभी भी ले सकता है। उसकी मनमर्जी पे डिपेंड करता है कि कब वो प्रेसिडेंट वो उस बिल को, जो ऑर्डिनेंस लेके आया है, उसको कब वो वापस ले। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, मतलब आर्टिकल 368 को हम अप्लाई नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते ऑर्डिनेंस के थ्रू, ठीक है? ऑर्डिनेंस का जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है, वो हमारा होता है 6 बी मंथ प्लस 6 वीक। 6 मंथ मतलब ये बोला गया है कि पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता। प्लस जिस दिन पार्लियामेंट पिक्चर में आई, उस दिन से लेके 6 वीक के अंदर उस बिल को पास कराना होगा। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड हमारा 6 मंथ जाता है 2 सेशन के बीच में, और जब हमारा सेशन स्टार्ट हो गया, तो उसके 6 वीक के अंदर बिल को पास कराना होगा। मतलब इससे ज़्यादा हमारा कोई भी एक ऑर्डिनेंस नहीं चल सकता किसी भी सिचुएशन में। ठीक है? 6 मंथ प्लस 6 वीक से हमारा इससे ज़्यादा ऑर्डिनेंस हमारा इससे ज़्यादा टाइम लिमिट ऑर्डिनेंस की नहीं हो सकती, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। ठीक है? क्योंकि ये कंपल्सरी है कि 6 महीने के अंदर हमें संसद को बुलाना ही पड़ेगा, और जब संसद एक बार आ गई सेशन में, तो 6 वीक के अंदर कोई भी ऑर्डिनेंस है उसको पास कराना पड़ेगा। अगर नहीं पास होता है, तो ऑर्डिनेंस वो खत्म हो जाएगा। उसकी जितनी पावर है ऑर्डिनेंस की, वो सब खत्म हो जाएँगी। अब जब पार्लियामेंट हमारी पिक्चर में आ गई, तो पार्लियामेंट के अंदर वो ऑर्डिनेंस रखा जाता है और पार्लियामेंट उस ऑर्डिनेंस को क्या है, खारिज कर देती है। तो वो ऑर्डिनेंस वहीं खत्म हो जाएगा। अगर पास कर देती है तो वो फाइनल क्या होगा, फाइनल एक्ट बन जाएगा, अगर पार्लियामेंट भी उस ऑर्डिनेंस को पास कर देती है तब। ठीक है? ये था हमारा ऑर्डिनेंस, और ऑर्डिनेंस के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये भी हमारे जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है। अगला हम देखेंगे फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर आती है प्रेसिडेंट की। इसमें बोला गया है कि मनी बिल इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट, ठीक है? कोई भी अगर मनी बिल पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करना है, तो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन लगेगी ही। मतलब प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से ही किसी भी मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और मनी बिल पर प्रेसिडेंट सिग्नेचर करेगा, ठीक है? मनी बिल पे प्रेसिडेंट उसको रिटर्न नहीं कर सकता। मनी बिल जो हमारा डिफाइन किया गया है आर्टिकल 110 में, आर्टिकल 110 में ये डिफाइन किया गया है मनी बिल क्या होता है। ठीक है? अगली चीज़ हमारी आती है कि ही कॉज़ टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट द एनुअल फाइनल स्टेटमेंट, ठीक है? एनुअल फाइनल स्टेटमेंट जो हमारा आर्टिकल 112 के अंदर आता है, ठीक है? ये भी हमारे इसी की उससे चलता है। अगला चीज़ हमारा नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। किसी भी टाइप की कोई भी ग्रांट चाहिए होती है, तो बिना प्रेसिडेंट की मर्ज़ी के, वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के, पार्लियामेंट उसको ग्रांट नहीं दे सकता। अगली चीज़, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है, ऐसे एक्सपेंडिचर के लिए जिसका ऑलरेडी पता नहीं था, उसके लिए पैसा एडवांस ले सकता है। इसके अलावा एक फाइनेंस कमीशन बनाने का काम है प्रेसिडेंट का हर 5 साल में। फाइनेंस कमीशन जिसका ज़िक्र किया गया है आर्टिकल 280 के अंदर। आर्टिकल 280 हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन बनाई जाती है,
ठीक है? और फाइनेंस कमीशन का काम होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जितना टैक्स का पैसा है, जितना रेवेन्यू आया है सरकार के पास, उसको स्टेट और सेंटर दोनों में डिवाइड करना। ये काम होता है फाइनेंस कमीशन का। अगली चीज़ आती है जुडिशियल पावर। तो प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर भी आती है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस एंड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना या के अलावा अदर जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर, इनको अपॉइंट करता है, इन प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है। ही कैन सीक एडवाइस, ठीक है? वो किसी सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस माँग सकता है किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर या फैक्ट के ऊपर, ठीक है? किसी भी क्वेश्चन जो एडवाइस माँग सकता है जो प्रेसिडेंट है, ठीक है? जो सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट को उसे एडवाइस देनी ही पड़ेगी, ठीक है? तो इसमें बोलते हैं कि इस ये हमारा आता है आर्टिकल 143 के थ्रू वो एडवाइस माँग सकता है। 143 के थ्रू एडवाइस माँगता है। अगला टू ट्राई पर्सन कन्विक्ट ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट लॉ एंड कोर्ट मार्शल, ठीक है? तो आर्टिकल 72 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर है, ठीक है? अगर किसी पर्सन को कन्विक्ट ठहराया गया है किसी भी ऑफेंस के लिए, ठीक है? या फिर उसका कोर्ट मार्शल हुआ है, यूनियन या स्टेट को लेके या फिर उसका कोर्ट मार्शल हुआ है, तब प्रेसिडेंट के पास पावर है। तो प्रेसिडेंट क्या ग्रांट कर सकता है? उसको पार्डन। मतलब उसको जो सज़ा मिली थी, उसको क्या कर दिया उसने? माफ़ कर दिया, ठीक है? उसकी सज़ा पूरी तरह से माफ़ कर दी, दैट इज़ अ पार्डन। अगली चीज़ आती है हमारी रिप्राइव। रिप्राइव रिप्राइव में हमारा ये होता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस को टेम्परेरी पीरियड के लिए, ठीक है, उसे आगे बढ़ा दिया। मतलब टेम्परेरी पीरियड के लिए उसको क्या कर दिया? उसको स्टे लगा दिया, ठीक है? जो भी उसके पास सज़ा थी, मान लो फांसी की सज़ा थी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जो भी सज़ा थी उसके ऊपर स्टे लगा दिया, ये कर सकता है। रेस्पाइट, तो रेस्पाइट होता है हमारा कि उसकी जगह, मतलब जो ओरिजिनल पनिशमेंट मिली हुई थी, मतलब मान लो कि 10 साल की ओरिजिनल पनिशमेंट मिली हुई है उसको, तो उसकी पनिशमेंट को कम करके 2 साल कर दिया, ठीक है? 6 मंथ कर दिया, मतलब किसी भी कंडीशन में उसकी जो पनिशमेंट है उसको कम कर सकता है, लेकिन कम करता है जो फैक्ट के ऊपर। अगर फैक्ट है, लगता है प्रेसिडेंट को कि इस पर्सन की, सामने वाले की सज़ा कम होनी चाहिए, जो सज़ा दे रखी है वो इससे ज़्यादा है, जो भी रीज़न है, जैसे कोई फिजिकल डिसेबल पर्सन है या फिर प्रेगनेंसी है वुमेन की, इन कंडीशन के भी आप पर क्या कर सकता है, जो उसकी सज़ा को कम कर सकता है। अगला आता है हमारा रिमिशन ऑफ पनिशमेंट, ठीक है? पनिशमेंट को रिड्यूस कर सकता है उसका टाइम पीरियड, ठीक है? टाइम पीरियड कम कर सकता है। टाइम पीरियड का मतलब जैसे मैंने यहाँ पर बताया था। यहाँ पर प्रेसिडेंट जैसे इसकी कोई बोल सकता है, जैसे उसे क्या मिला है, उसको मान लो कि डेथ पेनल्टी मिली है। डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर दिया, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर दिया, ठीक है? रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है तो रिग्रेस को सिंपल इम्प्रिजनमेंट में चेक कर दिया। यहाँ पर जो है करैक्टर को चेंज करता है, मतलब करैक्टर ऑफ पनिशमेंट को चेंज कर सकता है। लेकिन रिमिशन के अंदर क्या है, उसका टाइम पीरियड, जो ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन भी क्या हो सकता है, रिड्यूस कर सकता है, पेशेंट रिड्यूस कर सकता है। अगला आता है सस्पेंड। सस्पेंड आता है जो उसके पास सज़ा मिली है, पूरी सज़ा को ही सस्पेंड कर दे। अगला आता है हमारा कम्यूटेशन, ठीक है? कम्यूटेशन में आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन दे दिया उसको, ठीक? मान लो कि डेथ पेनल्टी उसको मिली हुई थी, उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, मतलब एक के बदले दूसरा सब्स्टिट्यूट दे दिया, ठीक है? जो हल्का कम है। तो इस टाइप से इस चीज़ को प्रेसिडेंट के पास राइट है, ठीक है? वो उनकी सज़ा को कम कर सकता है, माफ़ कर सकता है, उसका कैरेक्टर चेंज कर सकता है, या जो हमारे अलग-अलग टाइप से हमने इस चीज़ को देखा कि कैसे-कैसे उसके पास ये पावर आती है आर्टिकल 72 के थ्रू प्रेसिडेंट के पास, कि वो उसकी सज़ा को कम कर सकता है किसी पर्सन की। तो ये थी हमारी पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।